नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। स्पाइक जहां पर जा रहे हैं वहां पर दिक्कतें उनके लिए बनेंगी, लेकिन डीआरएस के किलर वाइटी वहां पर अकेले रहते i8 के प्लेयर्स को नॉक कर रहे हैं। एक प्लेयर को एलिमिनेट उन्होंने किया है, एक प्लेयर को नॉकआउट उन्होंने किया, लेकिन उज़म के हाथ में जो शॉटगन है ये कारआमद साबित हो सकता है। आईक्यू को भी इनपुट अपना देना पड़ेगा। 2-3 प्लेयर्स नॉकडाउन किए हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। उज़म एक और खिलाड़ी को क्या गिराएंगे? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन गलत टाइमिंग रहेगी थर्ड पार्टी की। ASX i8 के 2 खिलाड़ी नॉकड आउट थे, आखिरी प्लेयर को भी पिक ऑफ किया जाएगा। आर्क रेड माय गुडनेस, हैश 15 पर 3 एलिमिनेशन पॉइंट्स डीआरएस के लेकर टीम आर्क रेड i8 को इस मैच से बाहर कर देती है। एंड i8 का इस मैच के अंदर जो एक आई वुड से एक मोमेंटम उन्हें मिला ही था फाइट जीतने के बाद, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया गया आर्क रेड की साइड से। एंड परफेक्ट टाइमिंग आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी की रहेगी, लेकिन हो रहा स्पोर्ट्स इसी सारी सूरत हाल के बीच में एलिमिनेट हो जाएंगे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले उनके बेशतर खिलाड़ी हमें सर्वाइव करते दिखाई दे रहे थे। 52 ई स्पोर्ट्स टीम स्टालवर्ड ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के नजदीक आ जाते हैं, लेकिन अब वहां से फॉल बैक करना है। सर्कल से बाहर अपनी रोटेशन डिले 52 ई स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी फाइट्स में मुलविस होकर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फाइट से मुलविस होकर रोटेशन डिले करना कैन बी वेरी बैड फॉर दिस टीम। लेकिन खैर अभी के लिए आरसीजी के प्लेयर्स, उनका फोकस यहाँ पर 4 मिरेकल वाइब की तरफ भी रहेगा। इसी इस्लाम में आर्क की तरफ से एलिमिनेट किया जाएगा फाल्कन फोर्स के प्लेयर्स को। फाल्कन फोर्स इस मैच से बाहर हो जाती है। पिछला मैच जितना अच्छा रहा, ये मैच उतना ही बुरा साबित होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट पिछला मैच भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था इस टीम का, डिसेंट मैच जरूर था, लेकिन इस मैच में बुरी परफॉर्मेंस रहती है टीम फाल्कन फोर्स स्पोर्ट्स की। लेकिन अभी के लिए डीआरएस लास्ट मैच के डोमिनेटर्स वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं। जिंदा रहेंगे तो डीएमआर 4 मिरेकल वाइब के 4 प्लेयर्स, टी के भी 4 प्लेयर्स जिंदा आदि। ये तीनों टीम्स के ऊपर के पायदानों की जंग में मसरूफ हैं। ये तीनों टीम जिंदा दिखाई दे रही हैं, लेकिन R8 एंड R3G ट्राइंग टू प्ले देयर कमबैक मैचेस। टीम R8 ये अच्छा मैच खेलने के बाद वो अपनी जगह छठे पायदान की तरफ चलो बनाते हुए नजर आ सकती है। इनफैक्ट 5वें पायदान पर भी आ सकती है टीम, लेकिन वहीं पर 4 मिरेकल वाइब्स के प्लेयर्स उनको IHC की तरफ से पकड़ा जाएगा। डेमो जी पहला नॉकआउट निकालने के बाद ज्यादा अग्रेसिव नहीं होते, अब उनकी तरफ से रैप अराउंड करने की कोशिश की जा रही है। IHC डिफरेंट एंगल से यहाँ पर नॉकआउट निकालने की कोशिश में मसरूफ 4 मिरेकल वाइब के ऊपर दिखाई देंगे। एपेक्स को भी यहाँ पर नॉकआउट करने के लिए प्लेयर स्प्रे देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी इस्लाम में IHC के बारन को देखें आप, काफी अच्छा एंगल लिया जाएगा, एक और प्लेयर को बहुत करीब आ जाएगा। IHC यहाँ पर नॉकआउट वो तो निकालेगी, लेकिन एसटी भी बैकएंड से आ जाएगी। दो साइड से IHC के प्लेयर्स को पकड़ा जाता है, आदि उनके ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले जाते हैं। लेकिन IHC जब उनके सामने एसटी आती है वहां पर भी कुछ फाइट्स लेने की कोशिश की गई, फॉल बैक करेंगे डेमो जी, बिल्कुल लो एचपी हो जाते हैं, हील लगाने का मौका नहीं मिलेगा। बट बैकएंड से देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्थ पार्टी, R3G के चोको उनकी तरफ से एंट्री बनाई जाती है। फिर तक गिराया जाएगा टीम एसटी, वो यहाँ पर दो साइड से उलझनों का शिकार होती हुई नजर आएगी। R3G ने नॉकआउट निकाला, बल्कि एलिमिनेशन पॉइंट भी कंफर्म किया। R3G कैन बी दैट टीम जो कि गेट कीप करती हुई इन दोनों टीमों का दिखाई दे सकती है, लेकिन मौका मिलेगा उनको जोन में जाने का। बैकएंड से एसटी के प्लेयर को फिर से गिराया जाएगा, 0 यहाँ पर गिर जाते हैं। IHC को भी अब जोन में जाना है, लेकिन R3G कैसे नहीं निकाल पाई सारी फाइट में एलिमिनेशन नंबर्स, ये भी मैं देखना चाहता हूं। लेकिन एसटी के फेयरलेस जो आगे बढ़े थे, नॉकआउट निकालने में कामयाब होंगे, सामने आ जाएंगे 4 मिरेकल वाइब के, लेकिन डरा नहीं जाता, वापस से अपने कदमों पर खड़े होंगे, लेकिन नहीं गिरे, नहीं रह पाएंगे अपने कदमों पर ज्यादा देर के लिए। एपेक्स के पास जाता है ग्रेनेड, उनको बाहर किया जाएगा इस मैच से। R3G के रोशान यहाँ पर भी उनकी सारी की सारी मेहनत जो है वो उनको ये बताती है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ चोको आगे आएंगे, उनको मॉल करते हुए देखा हमने। चोको की तरफ से एलिमिनेट किया जाएगा इस मैच से। R3G अपने एलिमिनेशन नंबर्स बढ़ाकर 3 कर लेती है और काफी खूबसूरती के साथ खेलते हुए नजर आती है R3G सारी फाइट में। लेकिन अभी के लिए सर्कल क्लोजिंग करने वाला है और IHC को DMR के ऊपर पुश करता हुआ हम देखेंगे। IHC के प्लेयर्स बड़ी गलती, एक नहीं 2 प्लेयर्स गिर जाते हैं। IHC का शराफा बिखरा जाएगा, ग्रेनेड जाएगा राइट ऑन द फेस ऑफ IHC। द लास्ट प्लेयर टीम हो जाती है एंड DMR के 2 ही प्लेयर्स ने स्प्लिट देखें, टीम खाली है। फूब्समैन को देखें आप, आदि फूब्समैन और पुशर का लोकेशन कितना जबरदस्त, भी 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स ले जाते हैं। कितना शानदार स्प्लिट था। IHC बीइंग द ग्लोबल चैंपियंस वो देख ही नहीं पाए कि कहां पर DMR के प्लेयर्स मौजूद थे। अभी तो बेचारे आए थे, अभी उन्होंने स्काउट करना था फाइट के अंदर, उन्होंने अपने प्लेयर्स को रीसेट करना था, टाइम ही नहीं दिया गया DMR की साइड से। लेकिन आप सर्कल से बाहर एक बहुत मेजर फाइट बनती दिखाई दे रही है। दिस इज द फाइट फॉर द सर्वाइवल। टीम 52 ई स्पोर्ट्स एंड आर्क रेड एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हो चुके हैं। वहीं पर रेजिसाइड पीछे रहते हैं टीम A1 ई स्पोर्ट्स के, डेड स्टॉर्म को एलिमिनेट करते हैं। रेजिसाइड भी अपना आई थिंक सो चौथा एलिमिनेशन पॉइंट अभी नहीं, लेकिन चौथा नॉकआउट उन्होंने दर्ज कर दिया। यहाँ पर पहला नॉकआउट इस फाइट के अंदर
टीम 52 ई स्पोर्ट्स के क्रिप्टो के अतराफ दिया जाएगा। 52 ई स्पोर्ट्स के वोल्ट्रक्स वहां पर ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल्स हिट नहीं कर पा रहे, अपने टारगेट तक नहीं जा पा रहे हैं। आर्क रेड क्या रैप अराउंड करने वाली है, गाड़ियां लेकर क्या स्लैम इन किया जाएगा उनकी साइड से, अभी के लिए तो नजर इम्कान नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आर्क रेड के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, पीछे से बैक स्टैप किया जाएगा, फ्लैंक लिए जाते हैं फ्रैगर की तरफ से, वोल्ट्रक्स को भी पिक ऑफ किया जाएगा। स्मोक्स का इस्तेमाल यहां पर करना बड़ा जरूरी था। क्रिप्टो और वोल्ट्रक्स अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो जाएंगे। वहीं पर 52 ई स्पोर्ट्स के आलियान वो भी घुटनों पर आ जाते हैं। T24 के ऊपर जिम्मेदारी है, एक आधा एलिमिनेशन पॉइंट उनको यहां से लेकर निकलना होगा। 52 ई स्पोर्ट्स के अकेले खिलाड़ी यहां पर रह चुके हैं, एक प्लेयर गिराया जरूर है उन्होंने, लेकिन बाकी के 3 खिलाड़ियों का सामना किस तरह से कर पाएंगे आउट इन दी ओपन। बगी के नीचे देखकर ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा आखिरी प्लेयर को। 52 ई स्पोर्ट्स 7वें पायदान पर रहते, सिर्फ 4 ही एलिमिनेशन पॉइंट्स आई वुड से यहां से लेकर बाहर उनको जाना पड़ेगा। वहीं पर आर्क रेड 8 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जा चुकी है, एक भी प्लेयर उन्होंने अभी तक के लिए अपना गवाया नहीं है। अभी कुछ मोमेंट्स पहले हमने देखा कि आर्करेड ने जो फाइट ली थी, इट वाज नॉट अ 4v4 फाइट आदि, इट वाज अ 2v4 फाइट एंड देन अनदर 2v4 फाइट, बिकॉज 2 प्लेयर्स टीम 52 स्पोर्ट्स के अलग अंदाज में टीम आर्करेड के सामने आते हैं। आर्करेड के प्लेयर बड़े आराम से उनको रैप अराउंड करके एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद दूसरी जगह पर फिर से वो गए, वापस से 2 प्लेयर से फाइट ली, उनको रैप अराउंड करके एलिमिनेट कर दिया। टीम 52 स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अगर एक साथ होते तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, लेकिन इस तरह का स्प्लिट उनको बुरी तरह से ये सारे के सारे मैच में जो है वो प्लेयर्स कॉस्ट करा देता है और 52 स्पोर्ट्स इस से बाहर हो जाती है। हालांकि 4 एलिमिनेशंस निकालने के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक कंसिस्टेंट मैच खेला जा सकता है इनकी तरफ से, लेकिन अभी तक R3G के चारों प्लेयर जिंदा हैं और R3G इस मैच के बड़े दावेदारी जो है वो अपने नाम करती हुई नजर आएगी। वो कंपाउंड्स आती जिनकी मैं आपको बात मैच के शुरू में कर रहा था कि यहाँ जोन आएगा, DMR अभी भी वहीं पे मौजूद है, DMR के पास वही कंपाउंड्स हैं, DMR स्टिल होल्डिंग दोस कंपाउंड्स। लेकिन खैर आर्करेड की बात की जाए, 4 प्लेयर जिंदा, 8 एलिमिनेशंस निकाले जाते हैं। बैड बॉय के पास, अकेले प्लेयर के पास 5 एलिमिनेशंस मौजूद हैं आदि। जी हाँ, 5 सोलो एलिमिनेशन पॉइंट्स MVP की रेस के अंदर अभी के लिए इस मैच के काफ़ी आगे होंगे, इनफैक्ट सबसे आगे ही होंगे। लेकिन वहीं पर आर्करेड के हार्ड बॉय उनकी तरफ से ट्रेस किया जा रहा है दूर दराज रहते खिलाड़ियों को, लेकिन R3G उनके पास सर्कल का हिस्सा क्या आएगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाएगा। अब उनका असल जो कंटेंडर हैं इस सर्कल के अंदर जाने के लिए वो DMR के प्लेयर साबित हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी नज़रें रखे हुए यूजीन अपने एंगल्स बना चुके हैं R3G के खिलाड़ियों के ऊपर। एंड फिलहाल के लिए तो R3G का जो इंस्टेंट एक चैलेंज है वो DMR के खिलाड़ी ही होने वाले हैं। सर्कल के अंदर कोई कंपाउंड ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक साइड के ऊपर R8 के प्लेयर्स मौजूद हैं, एक साइड के ऊपर DMR के प्लेयर्स मौजूद हैं जिनके पास कुछ हार्ड कवर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन R8 यहाँ पर 2 टीमों को क्या गेट कीप कर पाएगी। R3G यहाँ पर स्लैबिन लेकर आती है, व्हीकल स्क्वाड, बगी स्क्वाड आएगा आगे, चौको उतरेंगे नीचे, चौको गिर जाएंगे, वास को भी गिरा दिया जाता है। डाउन टू द 1 मैन स्टैंडिंग इट इज, R3G गेट्स एलिमिनेटेड। एक रिस्की मूव था ये जो कि बिल्कुल भी साथ नहीं देता। R3G सिर्फ एक प्लेयर को गिराती है, उसके एवज अपने सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उन्होंने आर्करेड को दे दिए हैं। 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर ये टीम देखते ही देखते जा चुकी है, लेकिन आर्करेड के ऊपर अपने क्रॉसेस बनाए। KSX के एक प्लेयर हमें दिखाई दे रहे, शार्क से अपना पोजीशन उन्होंने रिवील कर दिया, लेकिन आर्करेड सर्कल के अंदर जाने के लिए अब उनको स्लैमिन देना पड़ेगा R8 के खिलाड़ियों पर। एंड इस चीज का सबसे ज्यादा भरपूर फायदा उठाएगी टीम DMR इस मैच के चिकन डिनर के लिए। मजीद उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, उनका जो इम्कान है वो बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है। DMR के पास बेहतरीन कॉम्पाउंड्स है, हाई ग्राउंड मौजूद है। फ्लाइक यहाँ पर एक ही स्प्रे में 2 खिलाड़ियों को गिरा देंगे, एलिमिनेशन पॉइंट इंस्टेंटली कंफर्म किया जाएगा। तीसरे भी खिलाड़ी एक एक कर आर्करेड अपने एलिमिनेशन पॉइंट्स बिखेरती है एंड आर्करेड 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स लेकर एक शानदार गेम खेलकर 5वें पायदान पर इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन वही बात सच साबित होती है कि टीम R8 ई स्पोर्ट्स इस मैच के अंदर हमें बेहतर खेलती दिखाई दी है एंड उनका इम्कान था इस मैच के अंदर अच्छा खेलने का। कॉम्पाउंड्स, हालांकि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको डिफेंड करना एट टाइम्स मुश्किल रह जाता है, लेकिन किसी भी टीम को मौका ही नहीं दिया टीम R8 ने कि वो उनके ऊपर अपने क्रॉसेस उस तरह से बना पाए। इस पूरे मैच के अंदर हमने R8 का कोई भी प्लेयर उस तरह से गिरते नहीं देखा, लेकिन DMR के खिलाड़ी ज्यादा एरिया कंट्रोल हासिल करने के चक्करों में अपने उस वेयर हाउस को अबैंडन कर एक स्प्लिट के अंदर जा चुके हैं। स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए टीम R8 के प्लेयर्स का घेरा तंग करना चाहते हैं, लेकिन सर्कल कहां पर जाएगा, जहां पर सर्कल जाएगा इम्कान बढ़ जाएंगे वहां से चिकन डिनर आने के। लेकिन वो जो सोलोज और डुओ सर्वाइव कर रहे हैं नॉट नूब्स के, उनका क्या इंपैक्ट रहेगा इस मैच में। लेकिन पुशर फूप्समैन का ही व्हीकल बर्स्ट हो जाता है एंड पुशर की साइड से कैसे व्हीकल बर्स्ट हुआ और फूप्समैन नॉकडाउन हो जाते हैं। आई डोंट नो कि किल फीड में भी क्या आया, लेकिन खैर अभी के लिए फूप्समैन
उनको रिवाइवल नहीं दिया जाएगा। आई वुड से बहुत मुश्किल है वहां पर ओपन में रिवाइवल देना उनको। जी हाँ, डीएमआर के प्लेयर यहाँ पर गिर जाते हैं। के6 के एक सोलो प्लेयर अभी भी जिंदा दिखाई दे रहे हैं, सारी फाइट में वो भी आना चाहते हैं, लेकिन R8 के प्लेयर्स की तरफ से अब जब रिवाइवल देने की कोशिश नाकाम बनाई जाएगी। इस R8 वर्सेस डीएमआर नाउ, लेकिन इसी स्ना में नाओमी की तरफ से ओनली जे को एलिमिनेट किया जाता है। ये फाइट अब 4v2 सिचुएशन में बन जाती है, जहाँ पर फोक्सन को रिवाइव देने के लिए प्लेयर आगे बढ़ेंगे एंड वापस से टीम डीएमआर भी 4 मैन अप हो जाती है। लेकिन जोन कहाँ जाएगा, जोन क्या आएगा टीम R8 के पास, या जोन फैसला सुनाएगा कि डीएमआर का ये चिकन होने वाला है। कल के दिन का इख्तिताम जिस टीम ने किया था 12 एलिमिनेशन पॉइंट्स के साथ, क्या आज के दिन का आगाज, रिंगल के मैच का आगाज ये टीम अपने नाम करने वाली है, या फिर वो दो प्लेयर्स जो कि नॉट नूब्स के हैं, सर्कल वहां जाएगा। सर्कल कैन गो एनीवेयर, लेकिन सर्कल जाएगा डीएमआर के पास। और एक चीज बेहतर ये है कि एज सुन एज पॉसिबल अगर R8 यहाँ से निकल जाती है, जो ईस्टर्न साइड पे कुछ कह सकते हैं कि रिज दिखाई दे रही है, वहां पर उनको मौका मिल सकता है आगे जाने का। आदि लेकिन आप देखिए कि डीएमआर का स्प्लिट अब कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। उनके पास एक शैक का कवर है एंड R8 को थोड़ा पहले निकल जाना चाहिए था उन कॉम्पाउंड से। अब वो जो गेट कीप R8 कर रही थी थोड़ी देर पहले डीएमआर के खिलाड़ियों का, डीएमआर ने अपने प्लेयर्स को रीसेट किया बड़े अच्छे तरीके से एंड R8 अब नाउ इट्स टू लेट आई वुड से कि अब वही ऊनो रिवर्स का टीम डीएमआर R8 के ऊपर खेलने जा रही है, जहां पर व्हीकल्स का इस्तेमाल किए बगैर अगर स्मोक्स के जरिए आते हैं, पैदल रवानगी इख्तियार की जाती है सर्कल में, तो फिर डीएमआर ये सारे के सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाने वाली है। लेकिन स्मोक्स और व्हीकल्स दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस कुड बी अ यूनिक स्ट्रैटेजी आई वुड से अभी के लिए जो R8 इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन लेट्स सी कि किस्मत क्या साथ निभाती है। अब R8 का कोशिशें उन्होंने पूरी की हैं, वो स्मोक्स के ट्रेल्स दो तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं, दो दो कर रोटेट करना चाहते हैं R8 के खिलाड़ी, लेकिन रोटेट करने से पहले ही प्लेयर को डैमेज किया जा चुका है। टीम डीएमआर के प्लेयर स्पॉट डाउन करते हैं, स्मोक में ट्रेस उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तुलिका अपनी जगह बनाते हैं सर्कल के अंदर, बिल्कुल ईस्टर्न साइड से एंट्री उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन अब शुरू हो जाएगी बारिश ग्रेनेड्स की। रेड जोन बनाया जाएगा टीम दे मुर्ते के खिलाड़ियों की तरफ से। टीम R8 को जल्द से जल्द एक या दो नॉकआउट्स में इस मैच को कन्वर्ट करना है डीएमआर के तरफ, लेकिन डीएमआर ग्रेनेड सारे के सारे तुलिका के तरफ दाग रहे हैं। फ्लाइक बिल्कुल सामने अपना व्हीकल लेकर आए हैं डीएमआर के, ये ग्रेनेड नॉकआउट निकाल सकता है, डैमेज नहीं पहुंचाएगा। फ्लाइक अपना पोजीशन चेंज करेंगे, बेट किया जा रहा है उनकी तरफ से, स्मोक्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, डीएमआर को धोखे में रखा जा रहा है कि वो वहां पर मौजूद है, लेकिन फ्लाइक उनको अपना पोजीशन रिवील अभी के लिए नहीं करना। जेरिश बिल्कुल उस रोड के तरफ मौजूद हैं, नायोमी अपना व्हीकल लेकर हल्का सा आगे आते हैं। स्प्लिट शानदार है, अभी तक के लिए डीएमआर के प्लेयर्स स्पॉट नहीं कर पाए हैं किसी भी खिलाड़ी को सही तरीके से, सिवाय तुलिका का एंगल, उनका एंगल कॉम्प्रोमाइज है। फ्लाइक अपना ट्रिगर डिसिप्लिन तोड़ते हैं, वापसी इख्तियार की जाएगी उन स्मोक्स के बाद। दो में जेरिश एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहीं पर उन्हें रोक दिया जाएगा। पीछे से नायोमी, उनको कवर देना पड़ेगा, ब्लाइंड फायर्स उनको करने पड़ेंगे। स्मोक्स का बेशुमार इस्तेमाल करना है टीम R8 स्पोर्ट्स को अगर वो सर्वाइवल निकालना चाहते हैं और इस मैच का चिकन डिनर कंफर्म करना चाहते हैं। लेकिन सामने नॉक करेंगे प्लेयर कोड का ट्रेजली, एक प्लेयर को गिराएंगे अपने व्हीकल के जरिए। ट्रेजली ओवर एग्रेस करेंगे, नायोमी के हाथों ने एलिमिनेट होना पड़ेगा, बल्कि नॉक होना पड़ेगा, लेकिन R8 स्पोर्ट्स इस मैच से बाहर कर दी जाती है। डीएमआर अपने दो खिलाड़ी नॉकडाउन करवाती है, लेकिन क्या नॉट नूब्स का ये एक अकेला खिलाड़ी कोई नुकसान पहुंचा कर जाएगा? एलिमिनेशन पॉइंट्स जाते जाते उनको एक या दो कंफर्म करने हैं। नॉट नूब्स के मैक्सी ट्रेजली का एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करेंगे, सामने रहते डीएमआर के एक जो खिलाड़ी नॉकड आउट है उनको रिवाइवल दिया जा रहा है। यूजीन ने यहां से साउंड क्यूज सुने हैं कि यहां पर कोई ना कोई खिलाड़ी मौजूद है। अब व्हीकल्स लेकर आकर थोड़ा प्रेशर बनाया जाएगा नॉट नूब्स के मैक्सी पर, लेकिन मैक्सी देखते हैं यूजीन को अगर उन्होंने गिरा दिया, आई वुड से कि ही विल हैव अ चांस फॉर द मैच, के इस मैच के चिकन डिनर के लिए। लेकिन यूजीन हाई ग्राउंड पर है, मैक्सी अगर उठ खड़े हुए, थोड़ी सी भी गलती की तो दिस विल बी गेम ओवर फॉर हिम। जी बिल्कुल ठीक है, आपने थोड़ी सी गलती की जाती है तो गेम ओवर हो सकती है। डीएमआर के यूजीन की तरफ से ग्रेनेड जाएगा। नॉट नूब्स के ये आखिरी प्लेयर है, 1v3 सिचुएशन है जहां पर पूरी तरह से हर तरह का एडवांटेज, हाइट एडवांटेज, मिन एडवांटेज, रैप अराउंड, सर्कल, यूटिलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग इज इन द फेवर्स ऑफ डीएमआर। इवन इफ यू टॉक अबाउट मोमेंटम, डीआर इज इन द फर्स्ट स्पॉट, नॉट नूब्स इज इन द लास्ट स्पॉट। आदि इट्स नॉट जस्ट अ फाइट बिटवीन टू टीम्स जो कि 1v3 सिचुएशन में लड़ रही हैं, इट्स अ फाइट बिटवीन द टेबल टॉपर्स एंड द बॉटम टीम। लेकिन खैर अभी के लिए ग्रेनेड आगे जाएंगे, ये के बाद दिख रहे कनेक्शन मिलेगा। नॉट मैक्सी थोड़ा बहुत लो हो जाते हैं, वापस से हील करेंगे। आई डोंट थिंक ही स्टैंड एनी चांस। आदि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी मैजिक पुल ऑफ हो सकता है जो कि नॉट नूब्स को चिकन डिनर दिलाए। कोशिश है कि कुछ नॉकआउट्स निकाले जाएं, लेकिन बारहा यूटिलिटीज ज़ाया हो रही हैं। आदि जी हाँ बिल्कुल, एंड दिस इज़ द लास्ट सर्कल। इसके बाद कोई और सर्कल तो है नहीं है, एंड कवर सिर्फ एक एयर ड्रॉप का है। फूप्समैन को स्पॉट करना चाहते हैं,
लेकिन डीएमआर अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही बिल्कुल भी नॉट नूब्स के मैक्सी को. दिस कैन बी डेंजरस फॉर टीम डीएमआर एज वेल. हूप्समैन उनका एंगल कॉम्प्रोमाइज होता है. यूजीन यहाँ पर व्हीकल लेकर आएंगे एंड हो सकता यूजीन पुल ऑफ कर लेंगे. डीबीएस हाथ में मौजूद थी. अगर कोई और गन होती तो शायद नॉक किया जा सकता था उनको. लेकिन डीएमआर आज का उनके आखिरी कुछ मैचेस हैं दूसरे हफ्ते के एंड बीइंग ऑन द टेबल टॉप हैश वन की लाज रख रहे हैं. इरांगल का जो पहला गेम था, इरांगल का ओवरऑल आज का दिन का दूसरा गेम मोमेंटम लेकर जा चुकी